नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कोर्स में। दोस्तों, मैं आज आपको एक 4 फ्लैट का बिल्डिंग है उसका ड्राइंग के बारे में बताएंगे। आपको पावर ही बताएंगे, ठीक है। पावर ड्राइंग कैसे देखते हैं उसको आज हम बताएंगे आपको। तो पावर ड्राइंग देखने से पहले चलिए पहले कुछ सिंबल है उसको देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बाद में इसको देखते रहिएगा। देखिए, ये सब सिंबल होता है। ये अगर आप सिंबल के नाम जान लेंगे तो ड्राइंग देखने में आपको आसान हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, पावर का सिंबल है, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर सब लिखा है। आप पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, आप देख के स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। सभी का सिंबल का आपको जानकारी रहेगा, ड्राइंग देखने में आसान हो जाएगा। ड्राइंग देखना आसान होता है कब? जब आपको सिंबल के बारे में मालूम होगा तब। चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं अपना ड्राइंग। तो ड्राइंग देखने से देखिए, ये ड्राइंग जो है ये मॉडल में है। ऐसे में देखने में बहुत असुविधा होता है। चलिए इसको हम लोग पहले पावर में कर लेते हैं। देखिए, ये आप पहले फ्लैट का रूम समझ लीजिए, ठीक है। रूम समझ लेने के बाद सही रहेगा, ठीक है। देखिए, ये बेडरूम 3 है। बेडरूम 3 का ये क्लोजेट है, इधर टॉयलेट है, ठीक है। तो पहले एक सर्किट पकड़ के देखते हैं। देखिए, यहाँ जो सर्किट है R1 का है, ठीक है। तो R1 में S1 A S1B ये स्विच बोर्ड का नंबर है, ठीक है। और देखिए इधर भी है R1 S2A, ठीक है। यहाँ दूगो स्विच बोर्ड है और इधर 3 गो है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से देखेंगे कहाँ और दूसरे जगह है। तो देखिए यहाँ है, ये दूसरे वाल में है, एक सॉकेट स्विच है यहाँ। ये आपका R1 S4, ठीक है। और इधर आइए, देखिए R1 S3। और देखिए इसी में से एक और इधर टॉयलेट में भी है S5। तो हम लोग पाइपिंग तो जैसे लाइन दिखा रहा है वैसे हो जाएगा, वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अपने से भी देख सकते हैं, जिधर से सुविधा लगेगा उधर से पाइपिंग कर सकते हैं। तो देखिए पहले डीबी से लाएंगे। इधर आपका डीबी है, देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, ये इलेक्ट्रिक रूम में, ठीक है। डीबी रूम बोलिए चाहे इलेक्ट्रिक रूम बोलिए। देखिए यहाँ से पहले अपना डीबी से ला देंगे, यहाँ देखिए यहाँ ला देंगे। यहाँ से आपका यह जो सॉकेट स्विच का बॉक्स है इसमें आ जाएगा, ठीक है। और यहीं से आपका इसमें लाइए और लूपिंग कीजिए। और देखिए ये जो स्विच बोर्ड है, यहाँ से आप यह जो स्विच बोर्ड है इसमें ला कर डालिए, ठीक है। अब देखिए इसी रूम में के ये देखिए यह जो वाल है, यहाँ आपका सर्किट जो है वो चेंज हो जा रहा है, ठीक है।
यहाँ सर्किट हो जा रहा है R6P S1, ठीक है। और देखिए इसमें सिंबल में यही दिखाता है जो हमको कहाँ 6 एम्पियर का स्विच और सॉकेट डालना है और कहाँ 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट डालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो बॉक्स का सिंबल दिखा रहा है इसका सिंबल दूसरा है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसीलिए सिंबल देखना ज़रूरी है, सिंबल को पहचान करना ज़रूरी है। देखिए इसमें ये दूसरे है, तो कहने का मतलब कि उसमें लिखा है, यहाँ देखिए अभी यही सिंबल जो है इसको हम चलिए आपको सिंबल में दिखाते हैं कि क्या नाम लिख रहा है, इसका क्या नाम दे रहा है। देखिए 16 एम्पियर स्विच और सॉक विथ, देखिए इधर सिंबल देख रहे हैं आप, देखिए 16 एम्पियर सॉकेट विथ स्विच, ठीक है। तो ऐसे ही सिंबल में आज देखिए 6 एम्पियर वाला आपका दूसरा है और 16 वाला दूसरा है, ठीक है। इसी से पहचान में आता है कि हम लोग को कहाँ 16 का और कहाँ 6 का डालना है। देखिए अब यहाँ चेंज हो गया, अब यहाँ से देखेंगे हमरा किधर तक गया है। तो देखिए आइए, हाँ इधर देखिए बेडरूम 2 में एक आपका 16 का लगेगा स्विच और सॉकेट, ठीक है, यहाँ लाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले यहाँ ला दीजिए यहाँ, और यहाँ से आप डायरेक्ट डीबी लेके जाइए, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ इसी में एसी का देख लेते हैं। देखिए ये है आपका YAAC2, ठीक है। अब देखिए यह जो एसी है तो यहाँ डायरेक्ट डीबी से आया है कि ये दूसरा एसी से यहाँ लूप होके आया है। देखिए पहले डायरेक्ट तो जा रहा है, देखिए यहाँ दिखा रहा है कि यह दूसरा जगह भी गया है। अब इसको लाइन पकड़ के देखना है कि कहाँ गया है। देखिए यहाँ Y3, ठीक है, Y3, तो यहाँ लाएंगे और यहाँ से पाइपिंग अपने सुविधे से किया जाता है। जो हम किधर से पाइपिंग करेंगे तो हमारा वायरिंग करने में सही रहेगा, ठीक है। तो ये तो पाइपिंग पर डिपेंड करता है, पाइपिंग करने वाले पर डिपेंड करता है। तो यही देखिए नंबर जो है ना सर्किट जो कलर होता है कलर कोड देखना ज़रूरी है। जैसे Y1 हो गया तो Y2 का सर्किट दूसरे जगह होगा, तो दोनों को एक में मिला के ले जा सकते हैं, ठीक। अब इधर आपका बेडरूम 2 में चलते हैं। बेडरूम 2 में देखिए, हाँ यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी R2 है, S10 माने स्विच बोर्ड 10। जैसे यहाँ आपका R2 का सर्किट डलाएगा और देखिए यहाँ से यह जो स्विच बोर्ड है यहाँ से आपका यहाँ लाना है और गिरा देना है इसमें, ठीक है। यहाँ से फिर उठ के आपका देखिए स्विच बोर्ड 9 है यह, इधर देखिए जब तक चेंज नहीं होगा यहाँ भी R2A है, स्विच बोर्ड 8 और स्विच बोर्ड 8A, ठीक है। तो यहाँ ला देना है और देखिए यहीं से यह जो बॉक्स है 3 वो है इसमें लाना है और देखिए यहाँ से जो यह बॉक्स है इसमें लाना है। सब देखिए R2A का है, S6 S6 है, ठीक है। तो S6 S7 S8 S7 S7A S7B देख रहे हैं, सबका ऐसे नाम लिखा है, नंबर लिखा है, मगर सर्किट नेम एक ही है। तो एक ही सर्किट आएगा यहाँ डीबी से, यहाँ डीबी से आएगा और इसमें इसके बाद यहाँ से आपका यह जो बॉक्स है इसमें लूपिंग होते हुए, यह जो बॉक्स है यहाँ लूपिंग होते हुए
इधर होते हुए आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ये बेडरूम 2 का हो गया। बेडरूम 2 का भी देख लेते हैं। एसी देखिए Y2 का सर्किट है एसी का। ठीक है, तो देखेंगे कहाँ कहाँ एसी का Y2 है। देखिए यहाँ भी Y2 है और इधर भी Y2 है, इधर भी Y2 है, इधर Y3 हो जा रहा है। ठीक है, इधर Y2 है तो इधर Y2 है। ठीक है, तो यहाँ डीबी से लाएंगे और यहाँ से यह जो Y2 है इसमें डाल देंगे। वो देखिए वो डिपेंड करता है, पाइपिंग जैसे हुआ रहता है वैसे, मगर पाइपिंग करवाने वक्त ये सब ध्यान देना पड़ता है। देखिए यहाँ ला देंगे और यहीं से आपका यहाँ ला देंगे। ठीक है, जैसा पाइपिंग होता है वैसा वायरिंग होता है। चलिए बेडरूम 2 ठीक ख़त्म हो गया। अब आइए इधर, ये आपका सबसे पहले किचन में देखिए। ठीक है, किचन में देखिए यह जो स्विच बोर्ड है, यह जो स्विच बोर्ड है वो Y5 का है। तो यहाँ से देखना है कहाँ तक गया है। ठीक है, तो Y5 का इधर नहीं है, Y6 का ही हो गया, ये Y5 का, तो यहाँ हमको नहीं देना है। अब देखिए आपका Y5 का कहाँ आ रहा है। देखिए यह जो स्विच बोर्ड है इसका आपका Y5 पे का है PS11। ठीक है, इधर आपका इधर PS12 है। ठीक है, तो आप पहले यहाँ डीबी से यहाँ लाएंगे और यहाँ से आपका इधर जो Y5 का है यहाँ लाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए सब रहेगा 16 का स्विच और 16 का सॉकेट यहाँ रहेगा। देखिए यहाँ सिंबल में दिखा रहा है, इसीलिए बोल रहे थे सिंबल देख लीजिएगा, सिंबल को याद कर लीजिएगा तो ड्राइंग देखने में असुविधा नहीं होगा, आपको स्विच प्लेट भी करने में असुविधा नहीं होगा, वायर डालने में भी असुविधा नहीं होगा। जैसे 16 का अगर आपका स्विच बोर्ड है, दिखा रहा है कि 16 का स्विच बोर्ड में सॉकेट और स्विच डालना है, तो आपको वायर उसी के हिसाब से पड़ता है। ठीक है, वायर उसी के हिसाब से डाला जाता है। अब ये हो गया आपका Y5 का। देखिए Y6 का देखिए Y6 में 2 16 का सॉकेट और स्विच है। ठीक है, 16 का है। अब देखिए PS13। ठीक है, और इधर PS13A। ठीक है, तो ये 2 तो हो गया। अब यहाँ से देखिए कहाँ गया है Y6, कहाँ तक गया है। Y6 और कहीं नहीं है, यहीं है दोनों। ठीक है, अब देखिए वहाँ हो गया। अब यह देखिए आपका एक्वागार्ड। ठीक है, B2S31। ठीक है, 31। अब यहाँ से आपका इधर देखिए, यहाँ इधर है एक चिमनी का है। ठीक है, B2A है, S29 माने स्विच बोर्ड 29, 30 और इधर 31। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए दूसरे जगह भी गया है। देखिए यहाँ, ठीक है, देखिए B2A है S28। ठीक है, अब इधर देखिए एक 27 है 27। ठीक है, B2A का। अब इधर भी है एक 26 है 26 B2 का। ठीक है, और यहाँ भी है B2 का 25। और इधर देखिए इधर हो जा रहा है B1। सही है, तो पहले हम यहाँ तक लाएंगे। देखिए
जैसे जैसे इसमें दिखा रहा है वो, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से आपका यहाँ ला दिए, ठीक है, यहाँ ला दिए, ऐसे ही दिखाता है ड्राइंग में, ठीक है। शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए तो यहाँ का है कि आपका B1 है PS8, ठीक है, और इधर एक B1 है, तो B1 और B2 दोनों का सर्किट एक ही में लाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और जहाँ B2 से चालू होता है यहाँ B2 चालू होता है, ठीक है, तो यहाँ ला देंगे और यहाँ से आपका देखिए यहाँ रखेंगे तो यहाँ आपका सॉकेट खाली लगेगा, ठीक है। स्विच हालांकि यहीं से कंट्रोल होगा, ठीक है, यहीं से आपका स्विच रहेगा, यहीं पे रहेगा। यहाँ देखिए LPG, यहाँ खाली सॉकेट रहेगा, ठीक है। देखिए जितना है इधर हॉब, इसमें सब में सॉकेट रहेगा। स्विच दूसरा जगह वहाँ जो दिखाए वहाँ है। अब देखिए यहाँ भी आपका सॉकेटे है, यहाँ भी सॉकेट रहेगा और यहाँ भी सॉकेट रहेगा, खाली आपका यहाँ भी सॉकेटे रहेगा। अब देखिए आपका यहाँ देखिए एक स्विच बोर्ड 14 और R5 का है सर्किट, ठीक है। यहाँ देखिए R10 का एगो सर्किट है PS15, ठीक है, और एक सर्किट है आपका R4 का PS14। दो सर्किट लाएंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और दोनों 16 का है, ठीक है। हेड पंप के लिए सॉकेट फॉर पंप, हेड पंप, ठीक है। अब देखिए ओनली पावर का दिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ यह जो है B6 PS9, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कहाँ गया है। देखिए यह बेडरूम 4 है, इसमें आया है। यहाँ देखिए B6 PS5, ठीक है। तो वहाँ से आपका शुरू करेंगे। यहाँ से आपका 3 वायर एक सर्किट लेंगे और इसमें लाके डाल देंगे और यहाँ से आपका डायरेक्ट डीबी चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक यह सर्किट जो है आपका टॉयलेट में जो है, इसको भी देख लीजिए। R7 है S4, ठीक है, R7 PS4। अब इधर है R7 PS3, ठीक है। तो वहाँ से लाएंगे, यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ गिरा देंगे और यहाँ से डायरेक्ट डीबी चल जाएगा। चाहे डायरेक्ट डीबी से यहाँ लाइए, यहाँ से इसमें डाल दीजिए, लूप कर दीजिए, इसमें डाल दीजिए, जैसे मर्जी करे वैसा वायरिंग कीजिए। अब देखिए अभी आते हैं इधर मास्टर बेडरूम में, ठीक है। यह मास्टर बेडरूम हो गया, इसका यह क्लोजेट, इधर टॉयलेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ देखिए Y7 है, ठीक है, S1 6A, ठीक है। देखिए यहाँ Y7 S1 6
ठीक है। इधर आपका 2 है और यहाँ भी है, और देखिए इसी में से निकल के इधर भी है Y7। ठीक है, Y7 का इतना आपका स्विच बोर्ड लगेगा। तो आप यहाँ डायरेक्ट डीबी लाइए, यहाँ डीबी से लाइए और यहीं से आपका यह जो बॉक्स है इसमें लूप हो जाएगा 19 में, और इधर 18 में भी, और इधर 17 में भी, 17A में भी, और इधर 16 में भी, इधर 16A में भी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।